साधना का दूसरा स्टेप, ये स्टेप भी डाइट, भोजन से ही रिलेटेड है, लेकिन मेंटल डाइट से, मानसिक भोजन से। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका, माने हमारी इंद्रियां जो कुछ भी इस बाहरी संसार से कैप्चर करती हैं और उसे आगे मन को देती हैं, वो हमारे मन का भोजन बन जाता है। हमारा ये मानसिक भोजन कैसा है? यकीन मानिए भाइयों बहनों, ये भी साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे? आइए इस कॉन्सेप्ट को आज हम एक बड़े अद्भुत अलौकिक अनुभव से समझेंगे जो गुरु महाराज जी ने अपने एक शिष्य को कराया। एक दिन वो साधना में बैठा हुआ था तो उसने अपने सामने देखा कि बहुत सारी तरह तरह की डरावनी आकृतियां, भयावह फिगर्स उसके सामने खड़ी हैं। महाराज जी उसे संकेत करके कहते हैं कि देख, ये काल है, काल, ये काल के अलग अलग रूप हैं। और महाराज जी के ऐसा कहते ही वो जो आकृतियां हैं वो तरह तरह के गैजेट्स में, मोबाइल फोन में, लैपटॉप स्क्रीन में, सिनेमा स्क्रीन में, वो ड्रग्स में, इन सब रूपों में बदलती जाती हैं। अब इसके आगे इसी श्रृंखला में महाराज जी उस भाई को एक और अनुभव कराते हैं। एक दिन वो भाई जो है उसने पहले टीवी देखा, उसके बाद उसने लैपटॉप पर वीडियो गेम खेलने लगा। वो तो ऐसे में एकदम से उसके मन में भाव आया कि मैं साधना करता हूँ, और वो वीडियो गेम को बीच में ही छोड़कर साधना में बैठ गया। अब अभी 45 मिनट्स ही हुए थे कि एकदम से क्या हुआ कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके स्थूल ग्रॉस बॉडी से, शरीर से बाहर निकल आया। अब देखिए क्या होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पूरे घर में घूम रहा है, लेकिन उसे आसपास सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, बहुत धुंधला धुंधला, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पड़ोस के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पहले उसको उनकी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब इस सूक्ष्म शरीर को वो शोर भी नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर उस लैपटॉप के पास से गुजरता है, उस लैपटॉप के पास से जिस पर अभी भी वो वीडियो गेम चल रहा था, तो इस सूक्ष्म शरीर को उस लैपटॉप पर वो वीडियो गेम स्पष्ट रूप से दिखता भी है और सुनता भी है। हेडफोन से उस वीडियो गेम का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो उसको क्लियर सुनाई देता है। अब इसके आगे भी अनुभव चलता है, लेकिन फाइनली वो भाई, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी स्थूल देह में वापस एंटर कर जाता है और इसी के साथ अनुभव खत्म होता है। अब देखिए भाइयों बहनों, कितनी दिव्य प्रेरणा है। महाराज जी ने उस भाई को और उस भाई के माध्यम से हमारे पूरे साधक समाज को महाराज जी ने ये समझाया है कि ये जो मन को मजे दिलाने वाले गैजेट्स हैं, मीडिया एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, मीडिया एप्लीकेशंस हैं, मल्टीमीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे इस समय काल के ही भयावह, विकराल, मायावी रूप हैं। इसलिए संभल कर, सतर्क होकर, विवेक से इनका इस्तेमाल करो, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जाने वाली रंग बिरंगी दुनिया इतनी उत्तेजना भरी होती है, फिल्ड विद पैशन, अल्टीमेट पैशन, कि इनका जो प्रभाव है वो हमारे स्थूल शरीर से भी पार जाकर, स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म स्तर तक, माने मन तक, और मन के भी सबकॉन्शियस लेवल, चित्त तक पहुंच जाता है। आप ऐसा जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या महसूस करते हैं, जिसमें उत्तेजना है, जिसमें हिंसा है, जिसमें अश्लीलता है, वासना है, तो वो सब एक बार पढ़ने, सुनने या देखने भर से बस बात वहीं खत्म नहीं हो
जाती है, उनका एक सूक्ष्म प्रभाव, एक गहरी फिल्म हमारे चित्त पर उसी समय छप जाती है। विश्वास मानिए, गहरी फिल्म छप जाती है और अनुभवी साधकों के दावे हैं भाइयों बहनों कि चित्त पर छपी ये गहरी फिल्में हमें साधना में चैन से बैठने नहीं देती हैं। आप जैसे ही आंखें बंद करके साधना में बैठेंगे तो चित्त पर छपी ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये जो छाप हैं, इनमें से विचार निकल कर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, आज के साइको एनालिस्ट कहते हैं एनग्राम्स के रूप में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विचार निकल कर ऊपर आते हैं और हमारे मन में कोहराम मचा देते हैं। ऐसे में आप साधना कैसे करेंगे? और यही नहीं भाइयों बहनों, आज इस बात को गंभीरता से समझें हम, विद ऑल सीरियसनेस। चित्त पर ये जो छाप है, जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये कई बार इतनी गहरी होती हैं कि इनको डिलीट करने में, इनको धोने में कई बार जन्मों की साधना खर्च करनी पड़ती है। कई जन्मों की तप साधना इन्वेस्ट करनी पड़ती है इनको डिलीट करने के लिए, धोने में घोर पश्चाताप करना पड़ता है। एक बार योगानंद परमहंस जी का एक शिष्य अचानक से कुछ दिनों के लिए आश्रम से गायब हो गया। उसने बेलगाम होकर अपने मन को खूब मौज मस्ती कराई, ये सोचकर कि लेट मी हैव सम ब्रेक। लेकिन जब वो वापस आश्रम पहुंचा और ध्यान कक्ष में बैठकर उसने साधना की तो रो पड़ा। परमहंस जी से कहता है, गुरुदेव ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो मैं पहले के जैसे ध्यान ही नहीं लगा पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो योगानंद परमहंस जी उसे डांटते हुए कहते हैं, तू जानता है तूने अपने साथ कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया? अब तुझे वापस उसी आध्यात्मिक अवस्था पर लाने के लिए मुझे 3 जन्म और लगेंगे। भाइयों बहनों, 3 जन्म। एंड व्हाट डू यू थिंक? इज गुरु अ स्वीपर? क्या गुरु एक स्वीपर है? तुम जो मर्जी कूड़ा करकट अंदर डालते जाओ और गुरु सफाई करता जाए? भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है कि योगानंद परमहंस जी के जीवन काल का जो लास्ट फेज था उसमें दूरदर्शन का आविष्कार हो गया था। तो योगानंद परमहंस जी जाते जाते संसार से अपने साधकों को ये कहकर गए थे कि सतर्क रहना, इसके आकर्षण में इतना मत फंस जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरदर्शन तुम्हें अंतर्दर्शन से दूर कर दे। ऐसे ही महर्षि पतंजलि, उन्होंने साधक समाज को जो अष्टांग योग दिया, उसके 7 स्टेप पर महर्षि कहते हैं साधना करो, ध्यान करो। लेकिन उससे पहले 5th स्टेप पर वो कहते हैं प्रत्याहार करो। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, माने सोच समझकर अपनी इंद्रियों को आहार दो। जैसे ही तुम बाहर संसार में कुछ भी उत्तेजना से भरा देखो, कुछ भी संस्कारों से गिरा हुआ देखो, तो तुरंत अपने मन को वहां से हटाओ और अंतर्मुखी करके सुमिरन में लगाओ। ये होता है प्रत्याहार करना। और भाइयों बहनों, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों के लिए हमारी दिव्य ज्योति के साधना प्लानर का भी ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम सतर्क और संयमित होकर अपने मन को भोजन दें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है।